नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो पुस्तक सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे जी की है। साथियों, इस पुस्तक से हम संपूर्ण प्रश्नमाला शुरू किए हैं और इस पुस्तक में जो भी तथ्यात्मक बिंदु हैं उन सब पर एक प्रश्नोत्तरी है जो हम आपसे साझा कर रहे हैं। साथियों, यह है भक्तिकाल का 11वां और इस पुस्तक का कहें तो 17वां वीडियो है। तो चलिएगा देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी हमारी क्या है। तो देखिए साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न साथियों है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने वृंदावन में किया। देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने किया है। आचार्य हित हरिवंश, ठीक है। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है तथा इसमें किस भाव का महत्व प्रदान किया गया है। राधा वल्लभ संप्रदाय में किसका स्थान सर्वोपरि है, तो राधा का, तथा इसमें किस भाव का, ये बताना है किस भाव का महत्व प्रदान किया गया है। तो तत्सुखी भाव, कौन सा भाव है, तत्सुखी भाव, ठीक है, तत्सुखी भाव। अगला है कि हित हरिवंश का संक्षिप्त जीवन वृत्त किस प्रकार है। हित हरिवंश का संक्षिप्त जीवन वृत्त किस प्रकार है, बताइए। तो देखिए, हम हित हरिवंश के बारे में बात करें तो इनके पिता का नाम, अगर हम बात करें, इनके पिता का नाम क्या था हित हरिवंश के, केशवदास। क्या था, केशवदास मिश्र था, ठीक है। और माता कौन थी इनकी, तारावती। माता इनकी थी तारावती माता थी, ठीक है। पत्नी थी रुक्मिणी देवी। पत्नी कौन थी, रुक्मिणी थी। और ब्रजभाषा ग्रंथ इनका कौन सा है, ग्रंथ, अगर हम ग्रंथ की बात करेंगे तो हित 84 ग्रंथ है इनका, हित 84, ठीक है। हित 84 इनका ग्रंथ है। अब देखिए, और संस्कृत ग्रंथ इनके राधा सुधानिधि है और यमुनाष्टक है, ठीक है, हित हरिवंश का। अगला प्रश्न है, हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण किसके अवतार माने गए जाते हैं या कहे जाते थे, बताइए। हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण, तो ये याद रखना है, ये अपनी रचनाओं की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की बंसी के अवतार कहे जाते हैं। श्री कृष्ण की बंसी के अवतार, श्री कृष्ण की बंसी के अवतार कहे जाते हैं, ठीक है, याद रखिए। श्री कृष्ण की बंसी के अवतार माने जाते हैं ये। और देखिए, अब है कि हरिराम व्यास किसके राजगुरु हैं। हरिराम व्यास किसके राजगुरु हैं, तो साथियों याद रखना, ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु हैं। ओरछा नरेश मधुकर शाह, ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा देखिए कि हरिराम व्यास को वैष्णव भक्तों में किसका अवतार माना जाता है। हरिराम व्यास को वैष्णव भक्तों में किसका अवतार माना जाता है, तो साथियों विशाख सखी का अवतार किसका माना जाता है, विशाख सखी का अवतार माना जाता है, ठीक है। हरिराम व्यास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। देखिए, हरिराम व्यास की प्रमुख रचनाएं, पहली तो आप देखिए, पहली जो रचना है वो है व्यासवाणी।
व्यासवाणी इनकी पहली रचना है व्यासवाणी। कब की है इसमें ये? और व्यासवाणी देखिए इसमें 758 पद हैं, ठीक है, और 148 दोहे हैं। और दूसरी है रागमाला। रागमाला इसमें क्या है, 604 दोहे हैं, 604 दोहे, 604 दोहे हैं, ठीक है। ये संगीत शास्त्र है। क्या है ये रागमाला? संगीत शास्त्र। और नवरत्न और स्वधर्म पद्धति, एक इनका तीसरा जो ग्रंथ है नवरत्न, नवरत्न और स्वधर्म पद्धति, और स्वधर्म पद्धति, इनका एक ग्रंथ ये भी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, चतुर्दास अष्टछापी कवि चतुर्दास से भिन्न है। चतुर्दास अष्टछापी कवि चतुर्दास से भिन्न हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखिए अष्टछापी कवि जो चतुर्दास हैं उनसे भिन्न चतुर्दास की रचनाएं बतानी है आपको। तो इनकी रचनाएं हैं द्वादश यश, द्वादश यश रचना है, और दूसरी मंगल सार यश है, मंगल सार यश, ठीक है। और इनकी तीसरी रचना है हितजू को मंगल, हितजू को मंगल, ठीक है, हितजू को मंगल। ध्रुवदास ने स्वप्न में किससे शिष्यत्व ग्रहण किया? ध्रुवदास ने, देखिए ध्रुवदास ने शिष्यत्व हित हरिवंश से ग्रहण किया, हित हरिवंश, हित हरिवंश से। ध्रुवदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? ध्रुवदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं, एक तो इनकी प्रमुख रचना है, देखिए अगर हम बात करें इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, उनमें से हम कुछ एक पर बात कर लेंगे। नया पेज लेते हैं, देखिए यहाँ बात करेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं। अगर हम देखें तो जीव दशा लीला, जीव दशा लीला, ठीक है, जीव दशा लीला, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, और दूसरी जो है वो है जीव दशा लीला के बाद वो है वैदक ज्ञान लीला, ज्ञान लीला, ठीक है। तीसरी है मन शिक्षा लीला, मन शिक्षा लीला, ठीक है। इनकी बहुत सी रचनाएं हैं। वृंदावन सतलीला, वृंदावन सतलीला, भक्त नामावली लीला, भक्त नामावली लीला, ठीक है। प्रीत चौबनी लीला, प्रीत चौबनी लीला, आनंदाष्टक लीला, आनंद, आज थोड़ा इसमें दिक्कत हो रही है साथियों। आनंदाष्टक, आनंदाष्टक लीला, लीला,
ठीक है। इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, कुल मिला के कहें तो 50 के करीब रचनाएं हैं, तो हम उतना तो नहीं बता सकते अभी। और इसके अलावा भजन सतलीला, भजन श्रृंगार सतलीला, मन श्रृंगार लीला, हित श्रृंगार लीला, है ना, हित श्रृंगार लीला, और सभा मंडल, सभा मंडल, रस मुक्तावली लीला, रस हीरावली लीला, रस रत्नावली लीला, प्रेमावली लीला, ठीक है, ये सब, रहस्य मंजरी लीला, सुख मंजरी लीला, रंग बिहार, वन बिहार, नेह मंजरी, रति मंजरी, ठीक है, रस बिहार, मान लीला, दान लीला, ये भी इनकी रचनाएं हैं। मान लीला, दान लीला, ठीक है, ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, याद रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, किसने वृंदावन में हित हरिवंश जी के पुत्र गोस्वामी बनचंद्र से दीक्षा ग्रहण की? बताइए किसने? नेही नागरीदास ने, नेही नागरीदास, नेही नागरीदास ने क्या किया? हित हरिवंश जी के जो पुत्र गोस्वामी बनचंद्र थे उनसे दीक्षा ग्रहण की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना किसके रूप में की है? देखिए, उन्होंने उपासना जो की है वो प्रियतम, है ना, या पति मानकर की है। ठीक है, कृष्ण को प्रियतम या पति मानकर। मीराबाई का संक्षिप्त जीवन वृत्त किस प्रकार है वो भी देख लेते हैं। देखिए, मीराबाई की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो इनका जन्म 1516 ईस्वी में, इनका जन्म 1516 ईस्वी में, और मृत्यु इनकी जो हुई है वो 1546 ईस्वी में। और जन्म स्थान इनका कुड़की है। जन्म स्थान क्या है? कुड़की। और देखिए, इनके पिता का नाम क्या था? रत्न सिंह, रत्न सिंह। इनके पति का नाम क्या था? भोजराज, भोजराज। इनके गुरु का नाम था रैदास। क्या था? रैदास। भक्ति इनकी कैसी है? माधुर्य है, माधुर्य भक्ति है। और मृत्यु इनकी रणछोड़ मंदिर में हो गई थी। मृत्यु इनकी कहाँ हुई है? रणछोड़ मंदिर में, रणछोड़ मंदिर में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, मीराबाई की भाषा क्या है? इनकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा कही जाती है। राजस्थानी मिश्रित, राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो देखिए, मीराबाई की रचनाएं बहुत सी हैं, उनमें प्रमुख कौन सी हैं वो देख लेते हैं। देखिए, गीत गोविंद का टीका, गीत गोविंद का टीका, टीका है, टीका। दूसरी है नरसी जी का मायरा, नरसी जी का मायरा। तीसरी है राग सोरठा, राग सोरठा। राग गोविंद, राग गोविंद। मलार राग, मलार राग। सत्यभामा नुरूषणम, सत्यभामा नुरूषणम। और मीरा की गरवी, मीरा की गरवी। ठीक है, और रुक्मिणी मंगल, इनकी रचना है रुक्मिणी, रुक्मिणी मंगल। अगला प्रश्न है, मीराबाई के स्फुट पद किस नाम से प्रकाशित हैं? तो मीराबाई के स्फुट पद जो मीराबाई की पदावली नाम से हैं, मीराबाई की पदावली, मीराबाई की पदावली नाम से हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
12 बार प्रणाम करहूँ, अब हरहु शोक समुढ़ाए। और स्वत श्री तुलसी कुलभूषण, दूषण हरन गोसाई, किसकी पंक्ति है बताइए। तो ये पंक्ति किसकी है? ये 12 बार प्रणाम करहूँ, अब हरऊ शोक समुढ़ाए, और स्वत श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई। ये गोसाई जी के लिए, गोस्वामी जी के लिए, गोस्वामी जी के लिए किसकी पंक्ति है? मीरा की, मीरा की पंक्ति है। ठीक है। रसखान का मूल नाम क्या था एवं इनका जन्म एवं मृत्यु कब हुई? देखिए, रसखान का मूल नाम था सैयद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम। ठीक है। और इनकी मृत्यु और जन्म, देखिए मृत्यु इनकी कब हुई है? तो 1618 में, लेकिन जन्म की बात पहले करें तो 1533 में जन्म है और 1618 में इनकी मृत्यु है। ठीक है। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि कौन हैं? तो यही रसखान माने जाते हैं। कौन है? रसखान। सवैया छंद में सबसे पहले कृष्ण के गीतों का वर्णन, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन जो किया है वो किसने? रसखान, है ना। और देखिए, और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की वंदना की है। किसका कथन है? तो यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का है, आचार्य शुक्ल का कथन है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि रसखान की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए, रसखान की प्रमुख काव्य कृतियाँ अगर देखते हैं तो देखिए, एक सेकेंड, हाँ अब देखिए, रसखान की प्रमुख काव्य कृतियों की बात करेंगे तो सबसे पहले सुजान रसखान, सुजान रसखान। ठीक है। यह 181 सवैये की, 181 इसमें सवैये हैं, 17 कवित्त हैं, दोहा भी हैं 12 और 4 सुरठा हैं। प्रेम वाटिका, दूसरी रचना इनकी प्रेम वाटिका है। इसमें क्या है? प्रेम वाटिका में आपकी 53 दोहों की लघु काव्य कृति है। ये 53 दोहे हैं। दान लीला, दान लीला, दान लीला। ठीक है। यह 11 छंदों का खंड काव्य है, 11 छंदों का खंड काव्य दान लीला। और अष्टयाम कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। अष्टयाम क्या है? कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन। ये 4 इनकी रचनाएं हैं। इस मुसलमान हरिजन पर केतिन हिंदुन बारिये किसका कथन है? यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ठीक है। चलिए, कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों की प्रमुख पंक्ति निम्बार्क संप्रदाय। देखिए, आज की प्रश्नोत्तरी यहीं देखते हैं, लेकिन अब हम जो बात करेंगे, एक सेकेंड, ये अब जो हम बात करेंगे वो हमारी महत्वपूर्ण पंक्तियों पर है। तो देखिए, निम्बार्क संप्रदाय में श्री भट्ट, सबसे पहले श्री भट्ट की पंक्ति देखते हैं। भीजत कब देखो इन नैना, श्यामा जू की सुरंग चुनरी, और मोहन को उपरैना। ये श्री भट्ट की पंक्ति हैं। ब्रज भूमि मोहनी में जानी, और मोहन कुंज मोहन वृंदावन मोहन जमुना। ठीक है। पानी यहाँ हो जाएगा पानी। और देखिए पंक्ति श्री भट्ट जी की, बसो मेरे नैनन में दो चंद, बदन ब्रसभानु नंदिनी श्याम बरन नंद नंद, रस की रेल बेल अति बाड़ी, दंपति की हित बाबरी बिरहन रहो सदा मेरे चित चाड़ी। श्री भट्ट की पंक्तियाँ ये सभी। श्यामा श्याम कुंज तर ठाड़े, जतन कियो कछु मैना, आनंद कंद श्री नंद श्री वृषभान सुथा भजन। तो ये सभी पंक्तियाँ किसकी हैं? तो श्री भट्ट जी की। ठीक है।
अब देखिए वल्लभ संप्रदाय में सूरदास जी की, नंद जू मेरे मन आनंद भयो, हो गोवर्धन ते आयो। और देखिए सूरदास जी की, है हरि भजन को परमान, नीच पावे ऊंच पदवी, और बाजते निशान, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, सिखवत चलन जसोदा मैया, अर बराय कर पानी गहावत, डगमगाए धर पैया, पाहुनि कर दे तनक महयो, आरि करे मनमोहन मेरो, अंचल आनि गयो। मैया कभई बढ़ेगी चोटी, कितिक बार मही दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी। हाँ, कितना सुंदर देखिए पद की पंक्तियाँ हैं। भैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितना समय हो गया मुझको दूध पीते हुए ये, लेकिन अब भी छोटी है। खेलन, हाँ, खेलत में को काको गोसैया, धेन दुहत अति ही रतिवाड़ी, एक धार दोहने पहुँचावत, और एक धार जह प्यारी ठाड़ी। और री हरि के चंचल नैन, खंजन मीन मूंगज, चपलाई नहीं पट तर एक सैन। मेरे नैन बिरह की बेल बई, और सींचत नैन नीर के सजनी, मूल पतार गई। मुरली तऊ गोपालई भावत, मधुबन तुम कत रहत हरे। और देखिए, उधो तुम अपनो जतन करो, निर्गुण कौन देश को वासी। हाँ, मधुकर हंस समझाए सहोदय, बूझत साच न हाँसी। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। मानो माई घन घन अंतर दामिनी, प्रभु हाँ सब पति तन को टीको। जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारें ताते, सूर सगुन पद गावे। और देखिए कितने सुंदर सुंदर पदों की पंक्तियां हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, मलहावे जोई सोई कछु गावे। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, दाऊ बहुत चढ़ाते हैं। फट न गई ब्रज को छाती, कत से सूल सहे, नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाए। लरिकाई को प्रेम कहोल कैसे छूटत, हरि है राजनीति पड़ आए। समुझी बात कहत मधुकर जो, समाचार कछ पाए। सूर मिलो मन जाहि सो ताको, कहा करे कर जी। और देखिए सूरदास जी की पंक्तियां हैं ये सभी। संदेशो देव की सो कहियो, जह जह रहो राज करो, तह तह लेऊ कोटि सिर भार। और यह असीम हम देत सूर, पुनहात खसे नहीं बार। निरखत अंक श्याम सुंदर के, बार बार लावत छाती। लोचन जल कागद मस मिल के, बह गई श्याम श्याम की पाती। हम बेहसी कहो हम तुम नहीं अंतर, यह कह के उन ब्रज पठई। सूरदास प्रभु राधा माधव ब्रज बिहार नित नई नई। और देखिए, मो सम कौन कुटिल खल कामी, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। चरण कमल बंदो हरि राई, काहे को गोपीनाथ कहावत। मधुकर तुम रस लंपट लोग, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे। अति मलिन ब्रसभान कुमारी, पिया बिनु सांपिन कारी रात। निस दिन बरसत नैन हमारे, हम सो कहत कौन की बात है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, उर्मे माखन चोर गड़े। अब कैसो निकसत नहीं ऊधो, तिरछे है जो अड़े। काहे को रोकत मारग सूधो, आए जोग सिखावन पाड़े। हम तो कहन केल की भूखी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हम भक्तन के भक्त हमारे। सुन प्रतिज्ञा मेरी है व्रत टरत न टारे। ये सभी पंक्ति किसकी थी, तो सूरदास जी की थी, है ना। अब देखिए परमानंद जी की। जब ते प्रीत श्याम ते कीनी, ता दिन ते मेरे इन नैनन ने कहूँ नींद न लीनी। कहा करो बैकुंठ ही जाए, जहे नहीं नंद जहाँ न जसोदा। और नहीं जहे गोपी ग्वाल न गाय। और देखिए, राधे जू हीरावल टूटी,
उरज कमलदल माल मरगजी बाम कपोल अलकट छूटी। कृष्णदास मो मन मन गिरधर छवि पर अटक्यो ललित तिरभंगी अंगन पर चल गयो तहाई ठटक्यो। कंचन मन मरकत रस ओपी नंद सुवन के संगम सुख कर अधिक विराजत गोपी। नंददास ताई छिन उडराज उदित रस रास सहायक और कुमकुम मंडित बदन प्रिया जनु नागरी नायक। और देखिए नव मरकत मन श्याम कनक मन गत ब्रजवाला वृंदावन को रोज रीझ होगा रीझ मनु पहिराए माला। गौड़ीय संप्रदाय के हैं गदाधर भट्ट। सखी हाँ श्याम रंग रंगी देख बिकाए गई वह मूरत सूरत माहे पगी। झूलत नागरी नागर लाल मंद मंद सखी झुलावत गावत गीत रसाल। जयत श्री राधिके सकल सुख साधिके तरुण मन नित्य नव तन किशोरी। ये गदाधर भट्ट जी की पंक्तियां हैं। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही, और कल के अगले वीडियो में हम कुछ पंक्तियों से उसके बाद प्रश्नोत्तरी शुरुआत करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और साथियों इसके अलावा आप वीडियो को शेयर करिए। देखिए एक बात आपसे कहें, है ना, आप लोग तो ये कहते हैं क्लास को अनवरत रखिए। मैं कोशिश करता हूँ क्लास को अनवरत रखें, लेकिन जब ख़राब लगता है कब, जब देखिए शुरुआत में देखा तो बड़ा ही आप लोगों ने प्यार लुटाया और हमारी जो व्यू थे बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, अब आप खुद देखिएगा वीडियोज़ में, पुरानी वीडियो देखिएगा। ठीक है, पुरानी देखिए और न्यू वीडियो देखिए, कितना अंतर है ना। मन ख़राब तभी होता है जब आप उस चीज़ को दोबारा, है ना, कोशिश नहीं करते हैं देखने की। देखिए पढ़ाई है तो लगातार आपको कब पढ़ना पड़ेगा। अब मन तब ख़राब होता है जब आप लोग, है ना, मतलब एक तरीके से बिल्कुल ही गड़बड़ करते हैं। तो आप लोग साथ देंगे तभी मैं कंटिन्यू वीडियो बना पाऊँगा, और कोशिश यही रहेगी कि कंटिन्यू तभी चले जब आप लोग साथ दें। ठीक है, क्योंकि हाँ थोड़ा बहुत हमारे सामने से हमको आउटपुट मिलेगा तभी हम कुछ कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।